मित्रों, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, ये वादा किया था कि आपकी प्रोडक्टिविटी को मैं 100% बढ़ा सकता हूँ, 100% बढ़ा सकता हूँ 100% से। तो इसके लिए मैं ये पूरी सीरीज़ लाया हूँ। बहुत सारे लोग आप में से चाहते थे कि मैं इसके ऊपर भी बात करूँ। आज का ये हमारा तीसरा सेशन है। अगर आपने पहले के 2 सेशन नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक्स है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए और भी बहुत सारी जानकारी है। आपको और डिटेल में ये कंटेंट सीखना है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना है, तो भी आपको बहुत सारे लिंक्स वहाँ पे मिलेंगे, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज मैं आपको प्रैक्टिकली टिप नंबर 1 देने वाला हूं। टिप नंबर 1 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप। ऐसी बहुत सारी टिप्स है और बहुत सारे टिप्स के माध्यम से आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कर सकते हैं। व्हाट इज दिस टिप नंबर 1? Without wasting a single minute, single second of time, let us go ahead and let us understand what is this tip number 1. टिप नंबर 1 जो कि मैं खुद फॉलो करता हूँ और मेरे ऑफिस के जितने भी स्टाफ मेंबर हैं उनको भी मैं ये फॉलो करने के लिए लगातार प्रेशर देता हूँ। क्या है वो? प्लान यूर टुमारो। आपका जो कल का शेड्यूल है वो प्लान करना है आपको। मित्रों, सुनते समय ये बहुत आसान लगता है। प्लान यूर टुमारो मतलब कल मैं काम क्या करने वाला हूं, इसकी चेकलिस्ट मेरे पास आज होनी चाहिए रेडी। कब होनी चाहिए? आज, टुडे। आज मैं जब आज का काम बंद करूंगा तो आज का काम बंद करते समय मुझे कल के काम के बारे में सोचना है। कल मैं क्या काम करने वाला हूं और मैं कौन कौन से काम मैं कल खत्म करूंगा। ये अगर आप आज सोचेंगे तो कल के काम अच्छे होने वाले आपके हो सकता है। अब ये कैसे करेंगे आप? या तो आप डायरी में कर सकते हैं, या तो मैन्युअली कर सकते हैं, एक्सेल में लिख सकते हैं, या फिर आप हमारा सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। वी हैव डेवलप्ड अ सॉफ्टवेयर, यू कैन यूज दैट सॉफ्टवेयर। उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो भी आप देखिए। इट इज अ सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय आवर ओन कंपनी एंड वी यूज दिस सॉफ्टवेयर फॉर प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट, फॉर टाइम मैनेजमेंट, फॉर टास्क मैनेजमेंट। खैर, मैं आज आपसे इस टिप के बारे में बात कर रहा हूं। प्लान यूर टुमारो टुडे इटसेल्फ। सॉफ्टवेयर यूज करेंगे तो बहुत खुशी की बात है, अदरवाइज आप मैन्युअली इसको कीजिए। लेकिन ये कंसेप्ट जो है, ये कंसेप्ट तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। यू नीड टू फॉलो दिस कंसेप्ट मर्सीलेसली, बेरहमी से इसे फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, मैं जो ये बात आपको बता रहा हूं, ये बहुत बड़ी बात है क्या? नहीं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं आपको दावे से कहता हूं कि आप इस चीज को फॉलो करते हैं क्या, ये आप चेक कीजिए। आपके आसपास के कोई भी 10 लोग आप उठा के देख लीजिए, वो ये चीज को फॉलो कर रहे हैं क्या? 99% ऑफ द पीपल डू नॉट फॉलो दिस रूल, they do believe in this concept, but they do not implement this concept. ये लोग या तो करते नहीं है या तो कर नहीं पाते हैं, whatever it may be. अब अगर आप ये करेंगे और नहीं करेंगे तो इसमें क्या अंतर है, ये भी मैं आपको बताता हूं। व्हाट इज द डिफरेंस? वाई टू प्लान फॉर टुमारो? आपको मैं सोचने का समय देता हूं, थोड़ी देर आप सोचिए। वाई टू प्लान? वाई टू प्लान, इसके 2 जवाब मेरे पास है, मैं आपको देता हूं। फील सैड। टू फील सैड, दुखी होने के लिए, ऐसा मैं कहना चाहता हूं क्या? नो, नॉट एट ऑल। मैं चाहता हूं कि आपके काम अच्छे से हो, आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो, आपके टास्क कंप्लीट हो। तो फील सैड कहां पे आ गया? फील सैड का क्या मतलब है, इसका भी अर्थ बताता हूं। अब मैंने, समझो, आज सवेरे मैं ऑफिस में गया और मैंने कोई काम प्लान ही नहीं किया था, तो मैं क्या करूंगा? जो काम आ रहे वो करूंगा, जो हुए सो हुए, नहीं हुए सो नहीं हुए, क्या फर्क पड़ता है? घर पे जाऊंगा, बड़ी खुशी खुशी से घर पे जाऊंगा, आराम करूंगा, सोऊंगा, खाना खाऊंगा, जो भी करना है, टीवी देखूंगा। दूसरे दिन सवेरे उठ के फिर से ऑफिस में आऊंगा, फिर काम करूंगा। जो हुआ सो हुआ, नहीं हुआ सो नहीं हुआ, आई एम हैप्पी। लेकिन इसका प्रेशर कभी तो भी एक दिन आपके ऊपर आने वाला है, तो बहुत बड़ा बम फूटने वाला है कि ये काम क्यों नहीं हुआ, वो काम क्यों नहीं हुआ। ये आपके क्लाइंट्स आपको पूछ सकते हैं, आपके सीनियर आपको पूछ सकते हैं, और इसकी वजह से आपका फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। तो फील सैड का लॉजिक क्या है? फील सैड का लॉजिक मैं आपको बताता हूं कि अगर मैंने आज सवेरे जब काम किया, शुरू किया, और मेरे पास 5 काम प्लान्ड थे जो कि मैंने प्रीवियस डे को प्लान किए थे,
5 काम मैंने प्लान किए थे और 5 में से मेरे 3 ही काम खत्म हुए, 2 काम खत्म नहीं हुए जो कि आज खत्म होने चाहिए थे। तो मुझे घर पे जाते समय खुशी होगी क्या? जब मैं काम बंद करके घर पे जा रहा हूं तो मुझे खुशी होगी क्या? नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। मुझे ऐसा लगेगा अरे यार ये 2 काम हो जाने चाहिए थे, आज ये क्यों नहीं हुए। उसका स्ट्रेस, उसका प्रेशर मेरे ऊपर रहने वाला है। इसे मैं कहता हूं फील सैड। अब ये फील सैड वाला फीलिंग कब आएगा आपको? जब आपके पास प्लान था, प्लान 5 काम का प्लान था, शेड्यूल था बना हुआ। अगर कोई शेड्यूल ही नहीं है तो काम हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, तो फील सैड वाला कोई फीलिंग ही नहीं आएगा। और अगर मेरा प्लान था आज का जो कि मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, 5 में से 2 काम नहीं हुए मेरे, तो 2 काम नहीं हुए इसका दुख मुझे होगा। अब ये 2 काम क्यों नहीं हुए ये मैं ढूंढूंगा। ये मेरी वजह से नहीं हुए, किसी और की वजह से नहीं हुए, या काम की वजह से नहीं हुए। काम ही ऐसा था जो कि आज हो ही नहीं सकता था। उसके लिए कुछ डेटा चाहिए था, वो डेटा मुझे नहीं मिला, जिसके लिए मैं दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट था। ऐसा कुछ था क्या? मैं इस काम को एग्जीक्यूट करने के लिए कोई तैयारी करनी थी, वो मैंने नहीं की, वो मैं भूल गया, ऐसा कुछ है क्या? ये आप सोचेंगे कि ये काम क्यों नहीं हुआ, और आपको सोचने के बाद, ढूंढने के बाद कारण मिलेंगे, और उस कारण का इलाज आप दूसरे दिन करेंगे। और दूसरे दिन आप दूसरे दिन के 5 और आज के 2 ऐसे 7 काम आप जरूर खत्म करेंगे। और जब आप 7 काम खत्म करके उस दिन का शेड्यूल, कल के दिन का शेड्यूल आप खत्म करके जब घर पे जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सेटिस्फैक्शन होगा, मस्त लगेगा, एकदम बढ़िया। और ये जो फीलिंग है ये भी आपके लिए रिवॉर्ड का काम करेगा, जो मैंने CCRR पिछले सेशन में आपको बताया था। CCRR, जिसमें सबसे आखिरी आर मतलब रिवॉर्ड था। जब मेरे काम कंप्लीट होते हैं, मेरे टास्क कंप्लीट होते हैं, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। अब मैं वो खुशी को दोबारा पाना चाहूंगा, और वो दोबारा पाने के लिए जो करना है वो मैं करूंगा। तो मैं डिस्ट्रैक्शन को दूर करूंगा। अब ऐसे केस में जब मेरा कोई प्लान पहले से बना है, 5 काम मुझे करने हैं, और बीच में मुझे किसी दोस्त का फोन आता है कि अरे यार आज पिक्चर देखने चलता क्या। अगर मेरा कोई शेड्यूल नहीं है तो मैं उसको हाँ बोलूंगा चल, और मेरा पहले से ही शेड्यूल बना हुआ है तो मैं उसको बोलूंगा ना, आज नहीं चलेंगे, तेरे साथ पिक्चर देखने की मेरी भी इच्छा है, जरूर चलेंगे लेकिन प्लान करके चलेंगे। सैटरडे को 6 बजे का टिकट तू निकाल ले, बिल्कुल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, आज का मंडे है तो हम सैटरडे को 6 बजे चलेंगे। ये हो गया प्लानिंग। तो अगर आपके काम नहीं हो रहे तो आपको दुख होना चाहिए, यहां पे दर्द होना चाहिए, अरे यार मेरे काम क्यों नहीं हुए, होने चाहिए। और ये दर्द जो है, ये तकलीफ जो है, ये वेदना, ये पीड़ा आपके काम को आगे बढ़ाएगी, आपका काम जल्दी करवाएगी। सो फर्स्ट पॉइंट इज you must feel sad. You will feel sad if you have planned something and the plan, your tasks are not completed according to the plan. If there is no plan, there is no feeling at all. तो प्लान होना चाहिए। आज आप प्लान करो कि मैं कल क्या करने वाला हूं। और नो टू अदर्स, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। जब आपका प्लान होता है तब आप दूसरों को ना कहने की ताकत और हिम्मत दोनों रखते हैं। अगर आपका कोई प्लान नहीं है तो जो चाहे व्यक्ति वो आपके पास आएगा, आपका टाइम खराब करेगा, उसके काम करवा के लेगा और आप वैसे बैठ जाएंगे। सो यू मस्ट हैव अ प्लान फॉर योर सेल्फ, देन ओनली यू कैन से नो टू अदर्स, यू कैन अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। अब ये जब बात होती है, मैं जब ये लोगों को कहता हूं कि आप कल क्या करने वाले हैं, इसका एक प्लान बनाइए, तो लोग कहते हैं कि सर क्या करें, इच्छा तो है बहुत है। आपका पॉइंट एकदम से, यस यस यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट, लेकिन प्रॉब्लम क्या है सर, आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास समय ही नहीं है। मैं इतना काम करता हूं, इतना काम करता हूं कि मेरे पास लिखने के लिए भी समय नहीं कि मैंने क्या काम किया, क्या बचा है, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। वो सब लिखता कौन, लिखना सर लिखेगा, इसमें कितना टाइम जाता है लिखने में, उतने में तो मेरे 2 काम निकल जाते। ये एक्सक्यूज लोग देते हैं। किसी एक महान व्यक्ति का एक विचार है, वो विचार इस फोटो से संबंधित है। अगर आप मुझे 6 घंटे देंगे और 6 घंटे में कहेंगे कि इस पेड़ को आरी से काटो, तो 6 घंटे में से 4 घंटे जो है मैं आरी को, कटर को धार करने में लगाऊंगा। आई विल यूज 4 आवर्स टू शार्पन द सॉ। मतलब मैं आरी को धार करने में मेरा फोकस लगाऊंगा, मेरा समय लगाऊंगा, मेरा ध्यान लगाऊंगा
ताकि मेरा काम जल्दी हो। मतलब काटने की जो मेहनत है वो मैं ज़्यादा नहीं करना चाहता, वो कम से कम समय में होना चाहिए। तो ये प्लान करना मतलब आरी को धार करना है। अगर आप आरी को धार करने में समय देंगे तो आपका काम जल्दी होने वाला है। सो फ्रेंड्स, इफ यू say these words, I don't have time, then you need to stop working and think about how I can have time, why I don't have time। आप सारे काम बंद कर दो और इसके ऊपर सोचो कि मेरे पास समय क्यों नहीं है, क्योंकि जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक आपको इसका जवाब नहीं मिलेगा। समय क्यों नहीं है? क्योंकि आप फालतू के काम कर रहे हैं, यूजलेस नॉनसेंस काम आप कर रहे हैं, इसलिए आपके पास समय नहीं है। तो आप सारे के सारे काम बंद कर दो। नॉनसेंस काम कौन सा, ये सोचने की फिलहाल जरूरत नहीं है। पहले सारे काम बंद कर देना, फिर सोचना कि ये काम का काम है, ये बिना काम का काम है, और फिर काम वाले काम करो, बिना काम वाले काम मत करो। तो इसे हम कहते हैं धार करना, आरी को तेज करना। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज टिप नंबर 1, प्लान यूर टुमारो टुडे इटसेल्फ। ये एक भी टिप अगर आप फॉलो करेंगे तो मैं गारंटी से कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं, आपकी 100% प्रोडक्टिविटी बढ़ने वाली है। इसके जैसी और भी हमारी बहुत सारी टिप्स है, वो टिप्स भी आप देखिए। और सारी टिप्स देखने के बाद ये कंप्लीट वीडियो कोर्स है, इट इज अ सीरीज, कंप्लीट सीरीज जो मैं आपको यहां पे दे रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका कोई पैसा मैं आपसे नहीं ले रहा हूं। So this is a complete series. You watch all this complete series, and in case you want to learn further, just go to description box and check the descriptions. Friends, if you haven't subscribed my channel, please subscribe it, and you can forward, you can share this video with others also. If you liked it, do like. You can write your views in comments. Thank you very much. Have a nice day.